इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका के वॉशिंगटन में जहां हिल्टन होटल के अंदर व्हाइट हाउस की तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर रखा गया था, वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान बाल बाल बच गई है। होटल में जिस वक्त डिनर चल रहा था उस वक्त एक बंदूकधारी हमलावर ने गोलियों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राष्ट्रपति ट्रंप इसी डिनर में शामिल थे। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप थी, उपराष्ट्रपति जेडी वांस और कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद थे। हालांकि फायरिंग होते ही सुरक्षाकर्मी एक्शन मोड में आ गए और सबसे पहले सुरक्षाकर्मियों ने प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को हॉल से सुरक्षित बाहर निकाला। इसी दौरान सुरक्षाकर्मियों ने शूटर को कब्जे में ले लिया। हमलावर हिल्टन होटल की लॉबी में था और सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ही खतरे को भांप लिया और उसके मंसूबे को नाकाम कर दिया। घटना के तुरंत बाद हॉल में अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए लोग टेबल के नीचे छुप गए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आरोपी को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की थी। ये उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिल्टन होटल में करेस्पॉन्डेंट्स डिनर रखा गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप समेत तमाम उनके जो करीबी हैं वो इसमें शामिल हुए थे। वो वहां पर मंच पर बैठे हुए थे और वहां पर अचानक से हमलावर ने 5 से 6 राउंड फायरिंग शुरू कर दी और साथ ही एक गोली सीक्रेट सर्विस के मेंबर को भी लगी है। हालांकि वो अभी सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं। उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन डिनर हॉल में मौजूद मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन ही हमलावर को पकड़ लिया। हमलावर कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल उसने ऐसा क्यों किया, पुलिस कस्टडी में उससे तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे हैं। सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, उनके साथ उपराष्ट्रपति और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी यानी कि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर मौजूद थे जिस वक्त ये हमला हुआ था। और ये वॉशिंगटन में हुआ है। वॉशिंगटन में हिल्टन होटल के अंदर बॉलरूम के अंदर आज व्हाइट हाउस की तरफ से रखा गया था कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर, जिसमें बड़ी तादाद में गेस्ट भी मौजूद थे और इस कार्यक्रम की शुरुआत ही हुई थी। मंच पर थोड़ी देर में राष्ट्रपति संबोधित भी करने वाले थे। ठीक उससे पहले यह हमला होता है। डिनर हॉल में जैसे ही फायरिंग हुई, वहां तैनात सुरक्षाकर्मी भी एक्शन में आ गए और तुरंत हमलावर को काबू में किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावर का नाम कोल थॉमस एलन बताया जा रहा है। वो 31 साल का है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है। सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक आरोपी के पास से कई हथियार मिले हैं। हालांकि उसने शॉटगन से हमला किया था। जिस वक्त यह शख्स फायरिंग कर रहा था उस वक्त गॉड ब्लेस अमेरिका की आवाज आ रही थी और यहां पर यह शख्स है। यह फोटो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके जारी किया है, जिसमें यह हमलावर देखा जा सकता है जिसे वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने डिटेन किया था। और इसकी एक और तस्वीर सामने आई है। और वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में हुई इस फायरिंग की घटना के करीब 2 घंटे बाद प्रेसिडेंट ट्रंप खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने सबसे पहले तो यूएस सीक्रेट सर्विस के मुस्तैदी सुरक्षा कर्मियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमलावर को तुरंत पकड़ लिया गया और इस दौरान हमलावर ने एक जवान पर फायरिंग भी की, लेकिन वो अब पूरी तरह से ठीक हैं। It was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now. Put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer and he's doing great. He's great shape. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person. And we don't want things like this to happen. I think it's very important that I say, though, and I told the representatives of the evening, they did such a beautiful job. It was such a beautiful evening.
And again, they're talking about free speech in our Constitution. That's what it's all about, not just White House correspondence. It was really based on free speech in our Constitution. But I said very importantly that we'll do it again within the next 30 days, and we'll make it bigger and better and even nicer. So I just want to thank everybody that was involved. I also want to thank the press, the media. You've been very responsible in your coverage. I will say I've been seeing what's been out, and you've been very responsible. So, Todd Blanche, I'd like to say a few words. I know we're going to have cash, and then you're going to go on. We can ask, I guess we can take a couple of questions. I want to thank the First Lady that was a rather traumatic experience for her. There was a lot of action taking place up there very quickly. But again, the response time was really incredible. And we're going to reschedule. We're going to do it again. We're not going to let anybody take over our society. We're not going to cancel things out because we can't do that. We wanted to stay tonight. I will tell you, I fought like hell to stay. But it was protocol. They said, please, sir, because they didn't know there was a lot of action going on, and they didn't know could there be probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly. और पूरे विस्तार के साथ जानकारी दी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ गया है। हमारे साथ प्रमीत मकोटे हैं, अध्यक्ष A4H अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है। पूर्णिमा नाथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी है। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड अरविंद भाटिया हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी US की एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई। सबसे पहले हम आपके पास आना चाहते हैं प्रमीत जी, क्योंकि अमेरिका से जो खबरें इस वक्त आ रही हैं उसमें जो जानकारियां हमने दी हैं, उसके अलावा क्या आपके पास कोई जानकारी है कि आखिरकार ये शख्स कौन था, क्या हुआ था, किस तरह से पूरी घटनाक्रम वहां पर देखने को मिला?